महरियन ने छलांग लगाई तो उसके नशीब व फराज भी अच्छलने लगे, जिन्हें देखकर मैं पागल हो चुका था। अब मैं हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि कभी तो महरीन मुझे अकेले में मिल जाए। फिर एक दफ़ा ऐसा ही हुआ जब सारे घर वाले एक शादी में चले गए थे। घर में सिर्फ महरीन और मैं ही रह गए थे। मेरा नाम आसिम है। मेरी उम्र 19 साल है। हम कराची में रहते हैं। मेरी छोटी बहन का नाम बहार है। उसकी उम्र 17 साल है। हमारी उम्मी और अबू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। शुरू में हम अपने मामू के घर रहते थे। मामू एक पुलिस ऑफिसर थे। वो अक्सर रात को लेट नाइट घर आते थे। मामू की बीवी यानी हमारी खाला मुझसे तो ठीक थी, लेकिन बाहर से बहुत ताज्जुब रखती थी। वो सारा दिन बाहर से घर के सारे काम करवाती रहती। बाहर छोटी थी, फिर भी उससे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना सब कुछ करना पड़ता। खाला हर बात पर उसे डांटती, मारती और कहती कि ये घर तेरा बाप का नहीं है, काम करना पड़ेगा। मामू जब रात को थके हारे घर आते तो खाला फौरन हमारी शिकायत लगा देती। वो मामू को हमारे खिलाफ भड़का देती कि ये बच्चे बेईमान हैं, काम नहीं करते, खाते तो बहुत हैं। मामू भी थकावट की वजह से बगैर सोचे समझे खाला की बात मान लेते और हमें डांटते। इब्तदा में हम मजबूरी की वजह से वहां रहते रहे, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं थी। लेकिन जब हम दोनों भाई बहन बड़े हो गए तो बाहर एक दिन मेरे पास आई। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, आसिम भाई, हमारा घर तो किराए पर चढ़ा हुआ है। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहां रोज जिल्लत उठानी पड़ती है। चलो हम अपने घर में जाकर रहते हैं। मैंने भी सोचा कि अब हम दोनों काफी बड़े हो चुके हैं। मैं काम कर सकता हूँ, बाहर भी पड़ रही है, हम खुद अपना घर संभाल सकते हैं। हमारे और भी बहुत से रिश्तेदार थे, लेकिन सबसे ज्यादा ताल्लुक मामू से था। मगर अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे खाला की वजह से। फिर भी हमने फैसला कर लिया कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे। जब हमने मामू से कहा तो उन्होंने पहले तो बहुत मुखालफत की। खाला ने तो खूब शोर मचाया कि ये बच्चे अभी बचे हैं, अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन बहार ने बहुत इसरार किया। आखिरकार मामू ने हार मान ली और हमें अपने पुराने घर में रहने की इजाज़त दे दी। हम दोनों बहुत खुश थे। अपने घर में आकर हमने सांस ली, मगर खुशी ज़्यादा दिन ना चली, क्योंकि घर के खर्चे, किराया, सब कुछ मेरे सर पर आ गया था। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी थी। दिन भर काम करता, शाम को थका हारा घर आता, बाहर घर संभालती, खाना पकाती और पढ़ती भी। मगर उसके बावजूद महरीन का ख्याल मेरे जहन से नहीं निकलता था। महरीन हमारी पड़ोसन थी, खूबसूरत, शौक और हर वक्त मुस्कुराती रहती। जब भी वो छत पर कपड़े खशक करने आती या छलांग लगाकर दूसरी छत पर जाती तो उसके जिस्म के हर हिस्से पर मेरी नज़र पड़ जाती। मैं पागल हो चुका था उसके लिए। अब घर में अकेले रहने के बाद मुझे महरीन से मिलने के मौके और भी ज़्यादा मिलने लगे। वो अक्सर हमारे घर आती, बाहर से बातें करती और मुझे देखकर शर्माती हुई मुस्कुरा देती। एक दिन बाहर स्कूल गई हुई थी। महरीन अचानक हमारे घर आ गई और बोली कि उसका फ़ोन खराब हो गया है, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने हाँ कहा और उसे अपने कमरे में ले आया। जब मैं फ़ोन देख रहा था तो वो मेरे करीब बैठ गई। इसकी रान मेरी रान से छू रही थी। मेरे जिस्म में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, आसिम, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना। मैं हैरान हो गया कि उसे कैसे पता चला। मैंने कुछ ना बोला तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। इस वक्त मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। मैंने हिम्मत करके उसे गले लगा लिया। महरीन ने कोई मुजाहमत नहीं की, बल्कि मुझसे और चमट गई। उसके नरम जिस्म की गर्मी ने मुझे पागल कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। उसके होंठ बहुत नरम और मीठे थे। मैंने उसकी गर्दन, कान और सीने पर बोसे लेने शुरू कर दिए। महरीन की सांस तेज हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कराह रही थी। मैंने उसकी कमीज के बटन खोलने शुरू किए। इसके नशीब व फिराज बिल्कुल सामने थे, जो मैंने कब से देखने के ख्वाब देखे थे। जब मैंने उसकी बुरा खोली तो वो शर्म से सर्ख हो गई, मगर रोकी नहीं। उसने खुद ही मेरी शर्ट उतार दी और मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। इतने में बाहर से बाहर की आवाज आई, भाई, मैं आ गई। हम दोनों एकदम अलग हो गए। महरीन ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बोली, कुल फिर आऊंगी जब बाहर स्कूल होगी। वो मुस्कुराती हुई चली गई। इस दिन के बाद हमारे दरमियान ये सिलसिला जारी रहा। जब भी बाहर घर से बाहर होती, महरीन आ जाती। हम घंटों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। कभी कभी तो खतरा भी होता कि कोई देख न ले, मगर निशा इतना था कि होश नहीं रहता था।
एक दिन महरीन ने मुझे बताया कि उसके वालिदैन उसकी शादी तय कर रहे हैं। मैं हैरान और गुस्से से पागल हो गया। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी हो। महरीन रो पड़ी और बोली, आसिम, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती मगर घर वाले मजबूर कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे भागने का कहूँगा। अगले दिन जब बाहर स्कूल गई तो महरीन आई। इस दिन हमने बहुत शिद्दत से एक दूसरे को अपनाया। महरीन ने खुद मुझे कहा कि आज वो मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाएगी। हम दोनों बस्तर पर लेट गए। उसके जिस्म की हर लहर, हर खत, हर सांस मुझे पागल किए दे रही थी। जब मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो महरीन ने दर्द से चीख मारी मगर फिर मुझे और करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। वो लम्हात जिंदगी के सबसे खूबसूरत और ख़तरनाक लम्हात थे। मगर अचानक बाहर से जोर की दस्तक हुई। महरीन के अबू की आवाज़ आई, महरीन, दरवाज़ा खोलो। हम दोनों धड़ाम से उठ बैठे। महरीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और सोचने लगा कि अब क्या होगा। महरीन ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर उसके अबू, भाई और दो रिश्तेदार खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। महरीन के अबू ने एक नज़र मुझ पर डाली और चीखा, हरामजादे, मेरी बेटी के साथ ये सब। इसके भाई ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर का मक्का मारा। मैं ज़मीन पर गिर गया। महरीन रोते हुए चीख रही थी, अबू नहीं, आसिम को मत मारो। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नशे की कीमत बहुत भारी होगी। महरीन के घर वाले मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर भी खड़ी थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मगर उसी लम्हे महरीन ने अपने अबू के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अबू, मैं आसिम से मोहब्बत करती हूँ। अगर आप उसे मारेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। महरीन के अबू का हाथ रख गया। वो हैरान थे। उसके भाई अब भी मुझे घूर रहे थे। अब क्या होगा, शादी, मारपीट या कोई और बड़ा सानहा? ये फैसला अगले चंद लम्हों में होने वाला था। महरीन मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और मोहब्बत का एक अजीब इम्तिजाज था। मैं जमीन पर बैठा। मिना से खून बह रहा था। मगर दिल में एक अजीब सुकून था कि कम अज कम महरीन ने मेरे लिए आवाज उठाई थी।